मॉर्निंग स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 9th का चैप्टर 6 का एक टॉपिक करने जा रहे हैं और वो टॉपिक क्या है, पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल। दैट मीन्स हम लोग पहले पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल के क्या क्या प्रॉपर्टी होते हैं ये समझेंगे, उसके बाद इसके कुछ क्वेश्चंस करेंगे। तो हम लोग देखते हैं पैरेलल लाइंस, ये दोनों लाइंस क्या हैं, पैरेलल लाइंस हैं ए एंड बी, ए बी एंड सी डी, ये दोनों पैरेलल लाइन हैं। ई एफ एक ट्रांसवर्सल लाइन है, ई एफ ट्रांसवर्सल लाइन है। अब इसके कुछ प्रॉपर्टी होते हैं, पहले हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से प्रॉपर्टी किस किस तरीके से होल्ड करते हैं। तो यहाँ पे पहले हम लोग इसमें कितने एंगल बन रहे हैं, पूरे 8 एंगल बन रहे हैं। वो 8 एंगल कौन कौन से हैं, एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5, एंगल 6, एंगल 7 एंड एंगल 8। ये 8 एंगल हैं। इसमें कुछ प्रॉपर्टी होती है, वो प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं कौन कौन सा प्रॉपर्टी होगा। सबसे पहले फर्स्ट प्रॉपर्टी जो देख रहे हैं, करेस्पॉन्डिंग एंगल। कौन कौन से एंगल को हम लोग करेस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं ये देखते हैं। करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल, करेस्पॉन्डिंग एंगल कौन कौन से एंगल करेस्पॉन्डिंग एंगल होते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो एंगल 1, जो एंगल 1 है, एंगल 5 का करेस्पॉन्डिंग होगा, एंगल 2 एंगल 6 के करेस्पॉन्डिंग होगा। ऐसे ही होते हैं करेस्पॉन्डिंग एंगल। दैट मीन्स एंगल 1 इक्वल टू होगा, एंगल 1 इक्वल होता है एंगल 5 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 5, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 6। अगर ये लाइन्स पैरेलल हैं तब ये प्रॉपर्टी करेस्पॉन्डिंग एंगल फिर भी कहलाता है, लेकिन ये प्रॉपर्टी तभी होल्ड करेगा। ऐसे ही एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 7 के, ये एंगल इसके, और एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 8। सेकेंड, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से एंगल अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं ये हम लोग देखते हैं। तो इंटीरियर दैट मीन्स ये पूरे एंगल क्या हैं, एंगल 3, 4, 5, 6 इंटीरियर है। तो इसमें अल्टरनेट दैट मीन्स एक ही साइड एक ही साइड। एंगल 3 इक्वल होगा एंगल 6 के, वैसे ही एंगल 4 इक्वल होगा एंगल 5 के। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। थर्ड, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल क्या होंगे, एंगल 1 इक्वल होगा एंगल 8 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 7। ये अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कहलाते हैं। इसके बाद अगर हम लोग देखते हैं और इसमें कुछ प्रॉपर्टी है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। फोर्थ प्रॉपर्टी क्या है, वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं। वर्टिकली अपोजिट एंगल हम लोग देखेंगे तो एंगल 1 अपोजिट होगा डायरेक्ट वर्टिकली अपोजिट एंगल 4 के, एंगल 1 इक्वल टू एंगल 4, एंगल 2 इक्वल टू एंगल 3, ऐसे ही एंगल 5 इक्वल टू एंगल 5 इक्वल टू एंगल 8, एंगल 6 इक्वल टू एंगल 7, एंगल 7। ये एंगल क्या कहलाते हैं, वर्टिकली अपोजिट एंगल कहलाते हैं। इसके बाद हम लोग देखते हैं को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल कौन कौन से होते हैं, को इंटीरियर एंगल। फिफ्थ प्रॉपर्टी, को इंटीरियर एंगल। को इंटीरियर एंगल, को इंटीरियर एंगल क्या होते हैं, इंटीरियर दैट मीन्स हम लोग इंटीरियर का
बात कर रहे हैं बस, तो ये अंदर के जो एंगल होते हैं वो कोई इंटीरियर एंगल कहलाते हैं। दैट मीन्स एंगल 3 और एंगल 5 को इंटीरियर एंगल कहलाएंगे और ये दोनों का सम हमेशा कितना होगा 180 डिग्री। दैट मीन्स एंगल 3 प्लस एंगल 5 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 4 प्लस एंगल 6 इक्वल टू 180 डिग्री। एक लास्ट है 6th प्रॉपर्टी, हम लोग 6th प्रॉपर्टी देख रहे हैं लीनियर पेयर। लीनियर पेयर क्या होता है? लीनियर पेयर दैट मीन्स कोई एक लाइन बन रहा है, वो लाइन क्या होता है 180 डिग्री का होता है। अगर हम लोग उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं तो उसको लीनियर पेयर बोलते हैं। दैट मीन्स एंगल 1 एंड एंगल 2 का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 2 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही एंगल 1 एंड एंगल 3 का सम कितना होगा 180 डिग्री। एंगल 1 प्लस एंगल 3 इक्वल टू 180 डिग्री। ऐसे ही बाकी एंगल का भी इंटीरियर एंगल लीनियर पेयर हम लोग बता सकते हैं कि 2 प्लस 4 भी 180 डिग्री होगा, 5 प्लस 7 भी 180 डिग्री होगा, 6 प्लस 8 भी 180 डिग्री होगा। तो ये क्या कहलाएंगे लीनियर पेयर कहलाते हैं। अब हम लोग इस पर बेस्ड कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं। एक्सरसाइज में सेम इस टाइप के ही क्वेश्चन है पूरे। एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन हम लोग कर रहे हैं। ये पूरे प्रॉपर्टी का यूज करना है हम लोग को और ये पूरे प्रॉपर्टी हम लोग को पता होने चाहिए। और जहाँ भी हम लोग प्रॉपर्टी यूज कर रहे हैं वहाँ पे हम लोग को मेंशन करना है कि कौन से प्रॉपर्टी का हम लोग यूज किए हैं। तो एक्सरसाइज 6.2 के कुछ क्वेश्चन कर रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 का हम लोग सबसे पहले कौन सा क्वेश्चन कर रहे हैं? क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में एक्सरसाइज 6.2 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देख रहे हैं। इन फिगर 6.28 दैट मीन्स हम लोग को एक फिगर गिवन है। वो फिगर किस तरीके से गिवन है? ये फिगर गिवन है, इसमें एक ट्रांसवर्सल लाइन है AB एंड CD, ये 2 लाइन्स हैं और एक ये ट्रांसवर्सल लाइन है। यहाँ पे एंगल 50 डिग्री गिवन है, यहाँ पे एंगल हम लोग को X गिवन है, उसके बाद ये एंगल Y, देन एंगल 130 डिग्री गिवन है। ये 130 डिग्री गिवन है। अब हमको फाइंड क्या करना है? फाइंड द वैल्यू ऑफ X एंड Y देन सो दैट AB पैरेलल टू CD। अभी हम लोग को ये पता नहीं है कि AB और CD पैरेलल है। AB और CD पैरेलल है ये पता नहीं है, तो पहले हम लोग को X एंड Y की वैल्यू फाइंड करना है। उसके बाद हम लोग को ये बताना है कि ये दोनों क्या होंगे पैरेलल होंगे AB एंड CD। तो ये करने के लिए हम लोग सबसे पहले गिवन लिखते हैं। गिवन क्या क्या है हमारे पास? अगर ये हमारे पास पॉइंट हैं तो यहाँ पे हम लोग को एक एंगल 50 डिग्री गिवन है और एक एंगल कौन सा है 130 डिग्री। दो एंगल गिवन है, इसका हम लोग कुछ नाम लिख देते हैं ABCD। इस पॉइंट का नाम E लिख देते हैं और ये पॉइंट है F, ये G और ये H। तो एंगल AEG हम लोग को क्या गिवन है? एंगल AEG ये गिवन है। कितना गिवन है? ये 50 डिग्री। सेम ऐसे ही एंगल CFH, एंगल CFH ये भी गिवन है 130 डिग्री। अब हम लोग को टू फाइंड क्या क्या फाइंड करना है? पहले तो वैल्यू ऑफ X एंड Y की वैल्यू फाइंड करना है सबसे पहले। उसके बाद टू प्रूफ क्या प्रूफ करना है? AB पैरेलल टू CD ये प्रूफ करना है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे? वैल्यू फाइंड करेंगे, उसके बाद प्रूफ करेंगे।
तो वैल्यू कैसे फाइंड कर रहे हैं ये देखते हैं। यहाँ से 50 प्लस एक्स, दैट मीन्स ये लीनियर पेयर बन रहा है। लीनियर पेयर के कारण क्या होगा, ये दोनों का सम 180 डिग्री होगा। दैट मीन्स 50 प्लस एक्स इक्वल टू 180 डिग्री। यहाँ रीजन हमको लिखना है बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। तो यहाँ से x की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। x इक्वल टू 180 माइनस 50, दैट मीन्स x इक्वल टू 130 डिग्री। यहाँ से x की वैल्यू हमने फाइंड कर लिया। सेकेंड देखते हैं y की वैल्यू कैसे फाइंड कर पाएंगे। y की वैल्यू इक्वल टू 130 डिग्री होगा। y और 130 डिग्री दोनों इक्वल होगा। क्यों इक्वल होगा, बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल। अभी हमने पूरे प्रॉपर्टी पढ़े थे, उस प्रॉपर्टी से देख रहे हैं। बाय वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल से ये दोनों क्या होगा, इक्वल होगा। तो y इक्वल टू 130। अब अगर हम लोग देखते हैं x एंड y दोनों वैल्यू इक्वल आई, हैंस x इक्वल टू y, x और y क्या है, दोनों इक्वल है। तो अगर x और y इक्वल है तो बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी क्या होगा, AB एंड CD, AB पैरेलल टू CD। इस तरीके से ये प्रूफ हो जाएगा। ये हम लोग को करना है। और एक क्वेश्चन देखते हैं एक्सरसाइज 6.2 का। एक्सरसाइज 6.2 के और क्वेश्चन हम लोग देख रहे हैं। एक्सरसाइज 6.2 का थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। इन फिगर 6.30 हम लोग को एक फिगर गिवन है 6.30। AB एंड CD टू पैरेलल लाइन्स है। GE EF यहाँ पर परपेंडिकुलर है और GE क्या है, ट्रांसवर्सल लाइन है। AB एंड CD पैरेलल है, EF परपेंडिकुलर ऑन CD एंड एंगल GED 126 डिग्री गिवन है। एंगल GE एंड D, ये पूरा एंगल 126 डिग्री गिवन है। फाइंड क्या करना है, एंगल AGE। सबसे पहले इसमें हम लोग गिवन नोट करते हैं। गिवन क्या है, एंगल AB पैरेलल है CD के एंड EF परपेंडिकुलर ऑन CD। एंगल GED, एंगल GED गिवन है 126 डिग्री, ये गिवन है। उसके बाद हम लोग को फाइंड क्या करना है, टू फाइंड एंगल AGE एंगल GEF एंगल FGE, ये तीनों एंगल हमको फाइंड करना है। तो ये एंगल फाइंड करने के लिए हम लोग कौन से प्रॉपर्टी, पैरेलल लाइंस की पूरी प्रॉपर्टी यूज करेंगे। सबसे पहले हम लोग एंगल AGE देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। एंगल AGE, एंगल AGE
ए जी एफ होगा क्या? एंगल ए जी एफ है, एंगल ए जी एफ फाइंड करते हैं। उसके बाद जी ई एफ एंड एंगल एफ जी ई, ये तीनों एंगल फाइंड करना है। सबसे पहले हम लोग ए जी एफ फाइंड करेंगे, तो उसके लिए बाई ये एंगल कितना 126 डिग्री, तो ये एंगल भी कितना होगा 126। अल्टरनेट इंटीरियर एंगल प्रॉपर्टी से हम लोग फाइंड कर सकते हैं। तो एंगल ए जी एफ इक्वल होगा एंगल जी एफ डी के, एंगल जी एफ डी रीजन बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो एंगल जी ई डी की वैल्यू 126 है, तो ए जी एफ की वैल्यू भी कितनी होगी, एंगल ए जी एफ इक्वल टू 126 डिग्री। सेकेंड हमको फाइंड करना है जी ई एफ एंगल, हम लोग क्या फाइंड करेंगे, जी ई एफ फाइंड कर रहे हैं। तो जी ई एफ एंगल क्या होगा, एंगल जी ई एफ इक्वल टू एंगल जी ई एफ, जो एंगल होगा वो ई एफ डी के इक्वल होगा, एंगल ई एफ डी रीजन। ये भी एक ट्रांसवर्सल लाइन है, तो ट्रांसवर्सल लाइन होने के नाते ये एंगल इस एंगल के इक्वल होगा। अगर ये 90 डिग्री है तो ये भी 90 डिग्री होगा बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बाय अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल देन एंगल जी ई एफ इक्वल टू 90 डिग्री। नेक्स्ट क्या फाइंड करना है, एंगल एफ जी ई, एंगल एफ जी ई, ये एंगल हम लोग को फाइंड करना है, एंगल एफ जी ई। तो हमने ये एंगल फाइंड कर लिया है, एंगल ए जी एफ फाइंड किया है। तो एफ जी फाइंड कैसे करेंगे, लीनियर पेयर से। ये दोनों एंगल क्या होंगे, लीनियर पेयर से 180 डिग्री होंगे। तो एंगल ए जी एफ प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 डिग्री बाय लीनियर पेयर, लीनियर पेयर। यहाँ से हम लोग ए जी एफ की वैल्यू क्या फाइंड किए हैं, ए जी एफ की वैल्यू 126 डिग्री, देन 126 प्लस एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180, देन एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126, दैट मीन्स एंगल एफ जी ई इक्वल टू 180 माइनस 126 करेंगे वैल्यू 54, देन एंगल एफ जी ई कितना होगा 54, और यहाँ से हमने एंगल जी ई एफ फाइंड किया, और ये एंगल ए जी एफ, इस तरीके से तीनों एंगल्स हमने फाइंड किया। तो ऐसे ही आपको पूरे क्वेश्चंस बनाने हैं। अगर किसी क्वेश्चन में डाउट है तो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू।